ओम वासुदेवाय नमः। प्यारे श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा। आज परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है, इसलिए आज हम आपको इस व्रत की पूजा विधि बताएंगे और इस व्रत की कथा भी सुनाएंगे। और इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि एकादशी का व्रत कब से शुरू करना चाहिए और एकादशी के दिन तुलसी में जल क्यों नहीं दिया जाता है, इसके पीछे की क्या कहानी है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा क्या है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे भगवान, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि क्या है तथा इसका महात्म्य क्या है, कृपा करके मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम कृपा ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तिनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इस एकादशी को पद्मा एकादशी, परिवर्तिनी एकादशी और पद्मा जयंती के नाम से भी जाना जाता है और इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है और जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान जी का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया है। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हुए करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की और चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली और कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था, वह मेरा परम भक्त था और विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया और इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए और बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। और इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुर्वलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर और महलोक में पेट और जनलोक में हृदय और यमलोक में कंठ की स्थापना करके सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया।
सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। और तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। और फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। और इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग के पष्ठ पर हुई। और हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। और इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना भी बहुत ही ज़्यादा उचित होता है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। और जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश को पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो भगवान विष्णु की जय हो। तो प्यारे भक्तों, ये थी परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा। और अब जान लेते हैं कि परिवर्तिनी एकादशी व्रत कैसे किया जाता है। यदि आपने भी आज परिवर्तिनी एकादशी व्रत रखा है तो इस व्रत की पूजा इस प्रकार ही करें। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें फूल, तुलसी दल, पीले वस्त्र और मिठाई अर्पित करें। व्रत रखने का संकल्प जरूर लें और इस दिन परिवर्तिनी एकादशी की व्रत कथा सुनने और सुनाने का विशेष महत्व होता है। परिवर्तिनी एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल फलाहार करें या जल ग्रहण करें। और अब जान लेते हैं कि एकादशी व्रत की शुरुआत कब से करनी चाहिए। यदि आप भी एकादशी व्रत करना चाहते हैं तो आपको इस व्रत की शुरुआत कब और कैसे करनी है ये हम आपको बता देते हैं। एकादशी व्रत शुरू करने के लिए सबसे उत्तम दिन मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को माना जाता है, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी को ही देवी एकादशी उत्पन्न हुई थी और यही वजह है कि एकादशी व्रत को प्रारंभ करने के लिए इस दिन को सबसे शुभ माना जाता है। और पौराणिक कथा के अनुसार देवी एकादशी मुर राक्षस का वध करने के लिए प्रकट हुई थी। इसलिए यदि आप एकादशी व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं, तब से ही शुरू करें। और अब जान लेते हैं कि एकादशी व्रत के नियम क्या होती है। एकादशी व्रत से एक दिन पूर्व और एक दिन बाद तक सात्विक भोजन करें और इस दौरान तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। और एकादशी व्रत में मसूर की दाल, चावल, बैंगन, गाजर, सलगम, पालक, गोभी आदि का सेवन भी वर्जित होता है। और एकादशी व्रत में ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना जरूरी होता है और किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर भी रहना चाहिए। और एकादशी व्रत के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और पूजा के समय एकादशी व्रत कथा पढ़ें। एकादशी व्रत की पूजा के समय भगवान विष्णु को पंचामृत, तुलसी के पत्ते अर्पित करें और मौसमी फल, मिठाई आदि का भोग लगाइए। और इस दौरान विष्णु भगवान जी के सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा आदि का पाठ करना चाहिए और अंत में विष्णु जी की आरती करें। और एकादशी व्रत का पारण के दिन स्नान के बाद अपने क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र, फल आदि का दान करना चाहिए। और एकादशी व्रत करने वाले को असत्य, कटु वचन, काम, क्रोध और लोभ आदि से दूर रहना चाहिए। और अब जान लेते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी में जल क्यों नहीं दिया जाता है।
एकादशी को तुलसी में जल नहीं दिया जाता है क्योंकि मान्यता है इस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है और जल अर्पित करने से उनका व्रत खंडित हो जाता है, जिससे उन्हें कष्ट होता है और इस कारण एकादशी पर तुलसी को जल देना वर्जित माना जाता है। इसलिए एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी में जल न दें और ना ही तुलसी के पत्तों को तोड़ें। एकादशी के दिन पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग अवश्य किया जाता है, लेकिन उस दिन तुलसी के दल नहीं तोड़ने चाहिए। आप एक दिन तोड़कर ही रख सकती है, एक दिन पहले तोड़कर रख सकती है। तो दोस्तों, ये थी परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा और पूजा विधि और कुछ जानकारी। यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।